जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फिर साथियों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थर्ड के लिए हमारी जो हिंदी साहित्य की क्लासेज है वो रेगुलर 6 बजे आपको मिलती रहेगी। आज की जो ये क्लास है वो आपकी प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग जिसे एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो आपके सिलेबस के अंदर है। उसी बुक का आज जो है हम शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम तक इसी प्रकार से क्लासेज हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको देते रहेंगे। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार हम ये क्लासें आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की क्लासेज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एमजीएसयू के थर्ड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है कि जो भी स्टूडेंट आपके जो है नोट्स प्राप्त करना चाहता है तो हमारे यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं 9680297741 पर मैसेज करके जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। और हमारे पास अभी उपलब्ध सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो हिंदी साहित्य के हैं, इतिहास के भारत का जो इतिहास आपके सब्जेक्ट लगता है उसके हैं, और अनुसंधान पद्धति शास्त्र यानी रिसर्च मैथोलॉजी और प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस के नोट्स से अवेलेबल है। जो भी इच्छुक स्टूडेंट है वो आपके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम प्रारंभिक कंप्यूटर के अनुप्रयोग जो आपके बुक है उसकी। तो वस्तुनिष्ठ पर्सन से शुरुआत करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन है कि डाटा है, तो डाटा क्या है? डाटा रो फैक्ट्स एंड फिगर्स है। जी हाँ साथियों, डाटा रो फैक्ट्स एंड फिगर्स है। सेकंड पर्सन है कि सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से सूचना को पढ़ती है तो ये हो जाएगा आपका सीधा या डायरेक्ट क्या होती है, पढ़ती है। नेक्स्ट पर्सन है हमारा कि ट्यूशन वाचक कमल है, 67 17 10 आदि है तो ये क्या है आपके, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी ये न तो डाटा है न इन्फॉर्मेशन है और न ये दोनों है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से सूचना है, तो सूचना क्या है? तो अंक तालिका होती है जिसके अंदर जो है सूचना प्रदर्शित होती है वही क्या है, इसकी सूचना है। नेक्स्ट है कि एक एड्रेस है, एड्रेस क्या है? तो डाटा से बनी एक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एड्रेस कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीक्वेंशियल फाइल प्रबंधन में हानि है, तो सीक्वेंशियल फाइल प्रबंधन में हानि क्या होता है? रैंडम एक्सेस नहीं किया जा सकता है, रैंडम एक्सेस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सूचना का गुण नहीं है, तो सूचना का जो गुण नहीं है वो आपकी सूचना का उपलब्धता गुण होता है, सार्थकता भी होती है, संक्षिप्तता भी होती है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प आपको चयन करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सूचना की शुद्धता से तात्पर्य है, सूचना की जो शुद्धता है उससे क्या तात्पर्य है? उससे तात्पर्य है निश्चित समय में प्राप्त सूचनाओं में से सही सूचना का प्रतिशत, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सूचना होनी चाहिए, तो सूचना कैसी होनी चाहिए? तो सूचना विस्तृत होनी चाहिए या फिर अपूर्ण होनी चाहिए या फिर असामयिक होनी चाहिए, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सूचना का समय होने से तात्पर्य है, समय होने से तात्पर्य है यानी जिससे पूर्व सूचनाओं से जोड़ा जा सके, कालांतर सूचनाओं से जोड़ा जा सके, पूर्व एवं कालांतर दोनों सूचनाओं से जोड़ा जा सके, यानी सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डायरेक्ट फाइल संगठन का लाभ है, तो डायरेक्ट जो फाइल संगठन होता है उसका लाभ होता है वो वास्तविक समय प्रोसेसिंग करता है। ये क्या करता है? वास्तविक समय प्रोसेसिंग का कार्य है वो डायरेक्ट फाइल संगठन है वो करता है, इसका ये मुख्य लाभ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सूचना का महत्व निम्न क्षेत्र में है, तो सूचना का जो महत्व है वो आपकी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर तो है ही, साथ के साथ चिकित्सा के अंदर भी देखने को मिलता है और व्यापार के अंदर भी सूचना का महत्व रहता है, यानी सभी के सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में सूचना है, तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सूचना की मैं बात करूं तो नए अनुसंधानों से परिचित करवाती है, नवीन शिक्षा माध्यमों से परिचित करवाती है, यानी ए और बी दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि व्यापार के क्षेत्र में सूचना है, तो वो है आपके बाजार का ज्ञान करवाती है,
प्रतिस्पर्धा में योग्य बनाती है और नई संभावनाओं का क्या करती है, ज्ञान करवाती है। यानी सभी के सभी यहाँ पर भी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दैनिक जीवन में सूचना, दैनिक जीवन में जो होती है, दैनिक जीवन के अंदर जो सूचना है, सूचना प्राप्ति के, दैनिक जीवन के अंदर सूचना प्राप्ति के साधन है, तो इसके अंदर आपके समाचार पत्र भी आ जाएंगे और आपके जो है रेडियो भी आ जाएगा, टेलीविज़न भी आ जाएगा। इसके अंदर उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त, उपयुक्त सभी होगा। यानी डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि किसी परीक्षा की तिथि है वो क्या है। तो परीक्षा की तिथि होती है वो आपकी एक सूचना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी व्यावसायिक संगठन में उत्पाद का मूल्य तय करने संबंधी सूचना होगी तो वो नीति निर्माण संबंधी सूचना के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि व्यवसाय में नीति निर्माण संबंधी सूचना नहीं है। कौन सी नीति निर्माण संबंधी सूचना नहीं है? तो व्यवसाय के चयन संबंधी बिल्कुल है, व्यवसाय के बारे में सरकारी नीति बिल्कुल है, उपभोक्ता आवश्यकता को जानने संबंधी बिल्कुल है, लेकिन कर्मचारी चयन संबंधी नीति जो है व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नीति निर्माण संबंधी कार्य है। तो नीति निर्माण संबंधी जो कार्य होगा वो गुणवत्ता निर्धारण भी होगा, कीमती निर्धारण भी होगा और आपके आंतरिक प्रबंधीय नीति भी होगा। यानी उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि संगठन तभी सफल होगा जब उससे जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? तो यहाँ पर क्या मैनेजमेंट से जुड़ा हो, क्या कर्मचारी से, या फिर दोनों से? यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि व्यवसाय में मजदूर वर्ग की भर्ती आमंत्रित की जानी चाहिए। तो इसका जो होगा समाचार जो पत्र होते हैं उसके अंदर आमंत्रित की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि व्यवसायों में किस प्रकार के रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि अकाउंट्स के संबंधित भी रिकॉर्ड होने चाहिए, कर्मचारियों संबंधित भी और स्टॉक संबंधित भी, यानी सभी के सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संगठन के भविष्य का फैसला करता है। तो संगठन के भविष्य का जो फैसला करता है वो कौन करता है? क्या टॉप लेवल करता है, क्या मिडल लेवल करता है, या सुपरवाइजरी लेवल करता है? तो इनमें से कोई भी इसका फैसला नहीं करता है। नेक्स्ट है कि उच्च अधिकारी प्रयोग करते हैं। तो उच्च अधिकारी होते हैं वो नीतिगत सूचना क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाटा प्रोसेसिंग चक्र है। तो डाटा प्रोसेसिंग चक्र होता है, इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद आउटपुट होता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर द्वारा निम्न समस्या आसानी से हल की जा सकती है। तो उसके अंदर जो है मैथमेटिकल और आपके लॉजिकल जो सिस्टम होता है उसको जो है अच्छे प्रकार से वो क्या करता है, मैनेजमेंट कर सकता है। यानी इसके अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैथमेटिकल व लॉजिकल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वह युक्ति जिसका प्राचीन काल में गणना हेतु सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। तो उसका जो है अबेकस जो होता उसका सर्वप्रथम है वो गणना के लिए प्रयोग किया गया था। अबेकस का आविष्कार जो है हुआ था उसकी हम बात करें तो अबेकस का जो आविष्कार हुआ है वो 2600 के अंदर हुआ है, 2600 ईसा पूर्व के अंदर हुआ है। पास्कल का जो आविष्कार हुआ है इसका हुआ है आपके यहाँ पर, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर जो है 1642 के अंदर इसका क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था पास्कल का। वर्तमान कंप्यूटरों में इंटरनल मेमोरी का मुख्य रूप है। तो इंटरनल मेमोरी का मुख्य रूप है आपके जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो पंच कार्ड का प्रयोग जैक कार्ड में किया जाता है। किस में किया जाता है? जैक कार्ड के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1833 ईस्वी में जिस युक्ति का आविष्कार हुआ वह है। तो 1833 के अंदर जो है एनालिटिकल इंजन का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न युक्तियों में से आविष्कार का सही क्रम है। तो इसके अंदर यहाँ पर जो है ये 34वां जो प्रश्न है यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, इसका जो है ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसके ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों के चारों जो ऑप्शन है वो इसी प्रश्न के है। तो यहाँ पर इसको जो है सही क्रम के अंदर दर्शाना है। तो यहाँ पर पहले आएगा आपका अबेकस का आविष्कार हुआ, उसके बाद पास्कल का होता है और उसके बाद जैक कार्ड का और उसके बाद एनालिटिकल इंजन का आविष्कार होता है। इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और बात करते हैं ENIAC का पूरा नाम। तो इसका जो पूरा नाम होगा
ENIAC का जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड आपके इंटीग्रेटेड एंड आपके कंप्यूटर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसका क्या हो जाएगा, जो पूरा नाम हो जाएगा। जो कि पहला कंप्यूटर था ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक, जो डिजिटल का कंप्यूटर था, जो पहला कंप्यूटर था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया था, जो कि यहाँ पर लगना चाहिए था और इसके ऑप्शन यहाँ पर देने चाहिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर से जुड़े सभी उपकरण कहलाते हैं, तो कंप्यूटर से जुड़े सभी उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की पहली डाटा प्रोसेसिंग मशीन थी, तो वो थी आपके ENIAC भी थी, और आपके जो है ENIAC और आपके जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपके यूनिवेक यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तो कंप्यूटर का प्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो कंप्यूटर का जो प्रकार होगा वो आपके यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर भी है, डिजिटल कंप्यूटर इसका प्रकार है, और हाइब्रिड कंप्यूटर प्रकार है, लेकिन अल्फाबेट कंप्यूटर इसका क्या है, प्रकार नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटरों में शून्य का तात्पर्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफ सर्किट से यहाँ पर इसका तात्पर्य होता है डाटा को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो करते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर, और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो आपके डाटा सर्किट के रूप में स्वीकार करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर से सीधे जुड़े उपकरण कहलाते हैं, तो वो सीधे जुड़े उपकरण होते हैं वो ऑनलाइन डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑनलाइन डिवाइस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इंकजेट प्रिंटर का उदाहरण है, तो वो है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, वो इंकजेट प्रिंटर का क्या होता है, उदाहरण होता है। नेक्स्ट है कि डिजिटल कंप्यूटरों में जब वोल्टेज +5 हो तो कंप्यूटर दर्शाएगा, तो वो दर्शाएगा आपके शून्य को, क्या किसको दर्शाएगा, शून्य को। नेक्स्ट है कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर विकसित किया गया था, तो वो किया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा, किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनिवेक के बारे में सत्य कथन है, तो सत्य कथन यह है कि वह पहला उपलब्ध व्यावसायिक कंप्यूटर था। क्या था, पहला उपलब्ध व्यावसायिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक टेप पर डाटा कोडेट होते हैं, तो वो होते हैं आपके BCD में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्नेटिक टेप पर डाटा कोडेट होते हैं, ये वापिस मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा बाइनरी में, हालांकि ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि मैग्नेटिक डिस्क के प्लेट पर कुल ट्रैक होते हैं, तो कुल ट्रैक कितने होते हैं, तो कुल ट्रैक की बात करें तो 400 होते हैं। कितने, 400 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ट्रैक में सेक्टर होते हैं, तो एक ट्रैक के अंदर आपके 8 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं, 8 सेक्टर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर का मुख्य भाग है, कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या है, तो कंप्यूटर का मुख्य भाग दोनों यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। निर्देश कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाते हैं, उन्हें कहते हैं आपके सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है कि हार्डवेयर के मुख्य भाग है, तो मुख्य भाग की मैं बात करूँ तो CPU है, रैम है, इनपुट आउटपुट युक्तियाँ हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो CPU है। क्या है, CPU के मुख्य भाग है, CPU के जो मुख्य भाग है वो आपके अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट यानी A और B दोनों हो जाएगा। कितने, A और B दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूचना के आदान प्रदान पर नियंत्रण रखने वाली CPU की इकाई है, तो वो हो जाएगा आपके कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है कि डबल साइडेड उच्च घनत्व फ्लोपी की क्षमता होती है, तो वो होती है 12 MB तक होती है। कितने MB तक, 12 MB तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन साइकिल के भाग है, तो वो आपके हो जाएगा यहाँ पर फेच चक्र और एग्जीक्यूशन, यहाँ पर दोनों हो जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी में CPU में स्थानांतरित होती है, तो वो होती है आपके फेच चक्र होता है।
नेक्स्ट है कि एग्जीक्यूशन साइकिल के बारे में सत्य है, तो वो सत्य है आपके ये एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन साइकिल होता का भाग है। इसका कार्य ये फेज चक्र के कार्य के बाद शुरू होता है। ये इंस्ट्रक्शन को ऑपरेशन कोड के आधार पर एग्जीक्यूट करता है। यानी सभी की सभी बातें क्या होती है, सत्य है। निम्न में से कैरेक्टर प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है तो वो आपके यहाँ पर जो ड्रम प्रिंटर है वो कैरेक्टर प्रिंटर है। नेक्स्ट यहाँ पर है 1 टेराबाइट बराबर होती है, तो वो होती है 1024 GB के। नेक्स्ट है कि मेमोरी संग्रह करती है, तो मेमोरी जो संग्रह करती है वो आपके दोनों यानी इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों का क्या करती है, संग्रहण करती है। मेमोरी का मुख्य कार्य होता है प्रोसेसिंग करना, भंडारण करना, यहाँ पर हो जाएगा भंडारण करना, इसका क्या हो जाएगा, मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है कि निम्न में से इनपुट युक्ति नहीं है, इनपुट युक्ति कौन सी नहीं है, तो प्लॉटर नहीं है, पंच कार्ड, माउस और फ्लॉपी डिस्क के सारे इनपुट युक्ति है। नेक्स्ट है कि निम्न में से ऑक्सिलरी मेमोरी है, तो वो आपके हो जाएगा यहाँ पर रैम हो जाएगा, रैम यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, इसमें सूचना स्थायी रूप से स्टोर होती है, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इसमें सूचना है वो अस्थायी रूप से स्टोर नहीं होती है। नेक्स्ट है कि सीपीयू में प्रोसेसिंग होते वक्त इंस्ट्रक्शन संचित रहते हैं, तो ये रहते हैं आपके यहाँ पर रजिस्टर मेमोरी के अंदर, किसमें, रजिस्टर मेमोरी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सीपीयू व मेन मेमोरी के मध्य बफर का कार्य करता है, कौन करता है, कैश मेमोरी करता है, कौन, कैश मेमोरी करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी प्रोसेसिंग गति भंडारण की दृष्टि से अधिक है, तो भंडारण की दृष्टि से अधिक है सीपीयू की गति। नेक्स्ट है कि पाइटिंग इनपुट युक्ति है, पाइटिंग इनपुट युक्ति है आपके माउस से। और नेक्स्ट है कि मेन मेमोरी के मुख्य भाग है, तो मेन मेमोरी के जो मुख्य भाग हैं वो आपके रैम और रोम दोनों हैं, यानी दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 71 नंबर कि रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैम का पूरा नाम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो यहाँ पर MS-DOS जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। नेक्स्ट है कि रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का जो पूरा नाम है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर कट हो जाने पर रैम पर उपस्थित डाटा क्या हो जाता है, तो सभी को पता है, मिट जाते हैं। नेक्स्ट है कि रैम के भाग है, तो रैम के भाग की बात करूं तो डी रैम, एस रैम, ये दोनों के दोनों रैम के क्या है, भाग होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से अस्थायी मेमोरी है, तो अस्थायी मेमोरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ऑक्सिलरी भी है, एक्सटर्नल भी है और सेकेंडरी, ये सारी की सारी क्या अस्थायी मेमोरी के अंग है। नेक्स्ट है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट है, तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट की मैं बात करूं तो प्लॉटर होगा, प्लॉटर क्या है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट है कि एस रैम है, एस रैम क्या है, तो एस रैम की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर जो है एस रैम होती है। नेक्स्ट है कि डी रैम क्या है, तो डी रैम की मैं बात करूं तो डी रैम आपके जो है यहाँ पर कैपेसिटर जो होता है वो डी रैम है, कैपेसिटर डी रैम है। नेक्स्ट है कि डायनेमिक रैम में कैपेसिटर रिचार्ज होता है, तो वो होता है प्रत्येक 2 मिलीसेकंड के बाद जो होता है। नेक्स्ट है कि स्टैटिक रैम में कैपेसिटर रिचार्ज होता है, तो जब तक पावर आता है तब तक रिचार्ज की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है कि रोम के स्टोरेज उदाहरण है, रोम के स्टोरेज उदाहरण की मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, कंट्रोल सिस्टम भी होता है और सिस्टम प्रोग्राम, यानी सभी के सभी इसके क्या होते हैं, उदाहरण है। नेक्स्ट है कि रोम के प्रकार नहीं है, रोम के प्रकार नहीं है, तो रोम के प्रकार की मैं बात करूं तो रोम के जो प्रकार है पी रोम भी है, ई पी रोम भी है और ई पी रोम भी है, लेकिन एस रोम इसका क्या है, प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिकल एरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पी रोम, इसका पी रोम इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें प्रोग्राम की नई सूचना बदल नहीं सकते, तो इसके अंदर जो है ई पी रोम है, इसके अंदर जो सूचना होती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि प्राइमरी मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्रामों को चलाना कहलाता है, तो वो कहलाता है मल्टीटास्किंग कहलाता है, क्या, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में असत्य कथन है, तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में असत्य कथन की बात करूं
तो पावर फेल होने पर डाटा उड़ जाते हैं। ये क्या है? असत्य कथन है। ये क्या है? आपका असत्य कथन है। लेकिन इसकी भंडारण क्षमता अत्यधिक है। बिल्कुल, इसमें डाटा अस्थायी रूप से रखे जा सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्नेटिक डिस्क पर लेप होता है तो किसका लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपके आधार तस्तरी जैसा होता है। दोनों सतहों पर चुंबकीय ऑक्साइड होते हैं। प्रत्येक सतह मैग्नेटिक सेक्टर में बंधी होती है। यानी सभी के सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है तो यहाँ पर जो है वर्ड प्रोसेसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक टेप में होती है। मैग्नेटिक टेप में होती है तो सीक्वेंशियल मेमोरी जो होती है वो मैग्नेटिक टेप के अंदर होती है। नेक्स्ट है कि पीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। और सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करवाने में काम आते हैं तो वो हो जाएगा आपके इनपुट। क्या हो जाएगा? इनपुट। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी स्टोरेज का मुख्य साधन है तो मुख्य साधन आपका मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन नहीं है तो सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो वर्तमान में पंच कार्ड का प्रयोग होता है, इसमें होता है, ये सत्य कथन नहीं है। बाकी 1889 में डॉक्टर हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड का प्रयोग किया। हरमन होलरिथ ने 80 कॉलम पंच कार्ड का प्रयोग किया और पंच कार्ड का डाटा पंच छिद्रों के रूप में व्यक्त होता है। ये सारी के सारे क्या है? सत्य है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि आधुनिक कंप्यूटरों में कौन सी संख्या प्रणाली काम में ली जाती है? तो वो आपके होगा हेक्सा डेसिमल होगा। सीपीयू में मेमोरी होती है तो सीपीयू में जो मेमोरी होती है वो प्राथमिक मेमोरी होती है। निम्न इनपुट डिवाइसेज का वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होता है तो वो होता है कीबोर्ड का सर्वाधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अंतिम प्रश्न है कि वर्तमान में कीबोर्ड में अधिकतम बटन है तो अधिकतम बटन की मैं बात करूँ तो 109 बटन है। तो आज की क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे वाले जितने भी क्वेश्चन रहे हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।